आपने बहुत बार सुना होगा कि दादाजी का प्रॉपर्टी में पोता और पोती का हिस्सा होता है। तो आपको इसमें भी कंडीशन होता है, दो तरह के कंडीशन होते हैं कि इफ कि दादाजी का वो प्रॉपर्टी जो उनके पूर्वजों से दादाजी के पास आया है, वो प्रॉपर्टी में पोता और पोती का हिस्सा होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी दादाजी ने अपने पैसे से सेल डीड से उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाया है या उन्होंने अपने पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो वो प्रॉपर्टी में उनके पोता पोती का हक नहीं होता है। पोता पोती का हक तब माना जाएगा दादाजी के जमीन में जब दादाजी को जो जमीन मिला है वो जमीन उनके पूर्वज के थ्रू उनको मिला है, तब वो जाके प्रॉपर्टी उनके बेटा को और उनकी वाइफ को ना होके उनके पोता और पोती को मान्य रखा जाएगा। लेकिन अगर दादाजी ने अपने सेल डीड से अगर प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, तो वो प्रॉपर्टी अगर दादाजी का लोग नहीं रहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का हक पहले उनके बच्चे को और उनकी वाइफ का माना जाएगा। तो आप पहले एक चीज क्लियर हो जाइए कि दादा दादी के प्रॉपर्टी में हिस्सा पोता पोती का तब है जब वो प्रॉपर्टी आपका वसीयत से या पूर्वजों से आता है, पूर्वजों का प्रॉपर्टी है तब आपके दादाजी को मिला है, वो प्रॉपर्टी है पोता पोती का हिस्सा। लेकिन अगर दादाजी ने अपने पैसे से कमा के लिया है या उनके नाम पे वो डीड है, अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया, तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनके नहीं रहने पे उनकी वाइफ और उनके बच्चों का होगा। हाँ, पोता पोती का कब होगा? इफ कि अगर उनके गार्जियन डेथ कर जाते हैं या उनकी दादी नहीं रहती है, तब दादा का प्रॉपर्टी का हक पोता और पोती का होगा। तो आप इस चीज को क्लियर हो जाइए कि पोता पोती का दादा के प्रॉपर्टी में हक है, लेकिन दोनों दो चीज होता है। बाकी के प्रॉपर्टी के वीडियोस के लिए या ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को फॉलो करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त असद, इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन बिहार। नमस्कार।